Hello students, today we will discuss the next part of verbs, chapter verbs, that is infinitives, and it is the next chapter also of your English grammar textbook. So now, what are infinitives? Infinitives are generally verbs but used as nouns. In other words, we can say that the infinitives are verbs that act as noun. So now, वर्ब मीन्स ऐसे वर्ब्स जो कि नाउन की तरफ बिहेव करें, किसी सेंटेंस में नाउन की तरफ बिहेव करें, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव्स कहते हैं। क्लियर? और ये दो टाइप के हो सकते हैं, इन्फिनेटिव टू एंड बेयर इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव टू एंड बेयर इन्फिनेटिव्स। तो अभी हम टू इन्फिनेटिव यहाँ जैसे मैंने हेडिंग डाल रखा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले इन्फिनेटिव होते क्या हैं, ये समझना ज़रूरी है, और कैसे ये नाउन की तरह वर्क करते हैं। तो उसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, उसी के हेल्प के थ्रू हम समझेंगे। टू एयर इज़ ह्यूमन, टू एयर इज़ ह्यूमन, बर्ड्स लव टू सिंग, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी, हियर नो चॉइस बट टू ओबे। अब यहाँ पर आपको फोकस करना है कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स पे। तो टू एयर, टू सिंग, टू रिस्पेक्ट, टू ओबे, दीज आर इन्फिनेटिव्स। अभी कैसे बिहेव कर रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, जो पहला सेंटेंस है, टू एयर हिज ह्यूमन, ठीक है, तो यहाँ पर इज ह्यूमन, तो इसे में देख के क्या लग रहा है कि इसके पहले कि कोई एक नाउन होना चाहिए था जिसे हम कहते कि ह्यूमन, ठीक है, और जो बनेगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, बन सकता है, ठीक। और हम जानते हैं कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट दो ही चीज़ हो सकती हैं, या तो कोई प्रोनाउन या फिर नाउन, ठीक। तो अगर यहाँ पर प्रोनाउन नहीं यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर नाउन यूज़ होना चाहिए। प्रोनाउन होता तो डायरेक्ट ही सी इट दे लिखा होता, बट अगर ही सी इट दे डायरेक्ट यूज़ नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर जाहिर सी बात है नाउन्स को देखेंगे, और क्योंकि यहाँ पे नाउन डायरेक्टली ना आकर के यहाँ पर आया है टू एर, गलतियाँ करना, ठीक है, गलतियाँ करना मनुष्य की स्वाभाविक नेचर है। तो गलती मनुष्य है, गलतियाँ मनुष्य मतलब मनुष्य ही गलतियाँ करता है, जो गलतियाँ करता है वही मनुष्य है, ठीक है। अब ऐसा मतलब ये नहीं कि अब इसका आप फ़ायदा उठा लें और कह दें कि घर में कि अब सब कुछ तोड़ फोड़ दें, उसके बाद कहें गलती जो करता है वही मनुष्य है, तो मैं मनुष्य हूँ तो गलती करूँगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बट इस सेंटेंस का एग्जाम्पल है कि गलती सबसे होती है और गलती मनुष्य का नेचर है। टू एयर इज़ ह्यूमन, ये कहने का मतलब यही है कि टू एयर इज़ ह्यूमन, गलतियाँ मनुष्य है, मतलब गलतियाँ मनुष्य का नेचर है, ठीक है। तो यहाँ पर टू एयर गलतियों की तरह आया है, मिसचिफ्स की तरह आया, मिसचिफ्स की तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है और ये प्रोनाउन है नहीं, तो वर्ब की तरह यूज़, और ये वर्ब है एर, गलती करना, एर मीन्स गलती करना, और टू हमारा इन्फिनेटिव टू लगा हुआ साथ में उसके, मतलब गलती करना, टू एर मतलब गलती करना। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बन गया है, इसलिए नाउन होगा, प्रोनाउन तो हो नहीं सकता, क्योंकि प्रोनाउन होता तो डायरेक्ट प्रोनाउन यूज़ हुआ होता, प्रोनाउन है नहीं, तो ये क्या बच गया? हमारा नाउन। तो ये हमारा नाउन ऑफ द सेंटेंस बन गया, ठीक है। अब नाउ द सेकंड थिंग में देखेंगे, बर्ड्स लव टू सिंग। तो अगर हम कहें कि किसी सेंटेंस में जैसे आई लव आइसक्रीम, आई लव चॉकलेट्स, या दे लव दे लव दैट ड्रेस, दे लव वाइट ड्रेस, ठीक है, दे लव वाइट ड्रेस, ऐसे सिंपली हमने कह दिया। तो यहाँ पे क्या, लव का है तो लव के साथ हम क्या कर रहे हैं? किसी चीज़ को पसंद करने की बात कर रहे हैं। तो किसी चीज़ को पसंद कर रहे हैं तो इस वर्ब पसंद करने के साथ हमारा वो पर्टिकुलर नाउन आना चाहिए, कि हम क्या पसंद कर रहे हैं, हम क्या पसंद करते हैं, ठीक है, हमें क्या पसंद आता है बहुत ज़्यादा। तो वी लव आइसक्रीम, सपोज़ मैंने कहते आई लव आइसक्रीम,
तो आइसक्रीम है यहाँ पर, तो लव के बाद आइसक्रीम आया, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, तो आइसक्रीम क्या है, नाउन है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर बर्ड्स लव टू सिंग, बर्ड्स लव वॉट, तो वॉट जो आंसर मिलता है, वॉट किसका, वॉट का आंसर क्या हो सकता है, नाउन ही हो सकता है। तो बर्ड लव्स टू सिंग, टू सिंग क्या हो गया यहाँ पर, नाउन हो गया, क्लियर। और यहाँ पर याद रखिएगा नाउन है तो ये एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब आया है, पसंद करना, तो पसंद करना क्या, तो इसका जो आंसर मिलेगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो जाता है। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर टू सिंग, वर्ब लव का ऑब्जेक्ट है टू सिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है कोई, या फिर प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन दिया नहीं है तो यहाँ पर नाउन ही होगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, ये सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि अपने पेरेंट्स का आदर करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। आदर करना हमारे पेरेंट्स का ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बना है, टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज़ आवर ड्यूटी, ठीक। ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, इसमें क्या है कि इसमें देखिए उसके पास कोई चॉइस नहीं है, जैसे मैंने कह दिया आई डू नॉट लाइक चॉकलेट बट आइसक्रीम्स, आई डू नॉट लाइक चॉकलेट्स बट आइसक्रीम, मैं चॉकलेट नहीं पसंद करता लेकिन आइसक्रीम पसंद करता हूँ, ठीक है। सेंटेंस का मतलब हो गया आई डू नॉट लव चॉकलेट्स बट आइसक्रीम्स, तो मैं चॉकलेट नहीं पसंद करता बट आइसक्रीम पसंद करता हूँ। तो पसंद करने की बात आ गई, तो पसंद ना करना चॉकलेट और पसंद करना आइसक्रीम, तो पसंद करना और पसंद करने के बाद क्या पसंद किया जा रहा है, तो चॉकलेट या आइसक्रीम, ठीक है। तो दोनों तो नाउन्स ही हैं, तो यहाँ पर सिंपली है ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। चॉइस में भी क्या आ जाता है, ठीक, बट टू ओबे, उसके पास मतलब इस चीज़ को फॉलो करने ओबे करने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो हैड का जनरली क्या होता है, मतलब उसके पास कोई नहीं था, तो हैड के साथ जैसे हैज़ हैव हैड है, जैसे आई हैव टू पेन, ही हैज़ 4 चॉकलेट्स, दे हैड अ बास्केट। तो यहाँ पर हैज़ हैव हैड जब पास में होने की बात हो रही है, पोसेशन की बात हो रही है, जब पोसेशन की बात होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे आई हैव 2 ऑप्शंस, मेरे पास 2 ऑप्शंस है, आई हैव 2 चॉइस, मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, ठीक है। तो 2 चॉइसेस हैं यहाँ पर, बट अगर कोई चॉइस नहीं होगा तो क्या करेंगे, नो चॉइस, ठीक है, नो चॉइस बट, लेकिन दूसरा ऑप्शन भी दे रहे हैं कि बट टू ओबे, उसके पास कोई चॉइस नहीं है लेकिन उसे ओबे करना है, तो उसके पास होना मतलब कोई चीज़ पास होगी, और कोई चीज़ है तो मतलब नाउन होगा, और नाउन है तो यहाँ पर नाउन तो डायरेक्ट है नहीं, तो टू ओबे का यूज़ करेंगे, टू ओबे ही क्या है हमारा एज ए नाउन की तरह यूज़ हुआ है, क्लियर। तो यहाँ पर कैसे नाउन की तरह यूज़ हो रहे हैं, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव हेड टू द नेक्स्ट वन, टू इन्फिनेटिव। अब देखिए यहाँ पे इन्फिनेटिव टू यूज़ किया गया, इन्फिनेटिव टू जनरली यहाँ पर यूज़ किया रहता है, इन्फिनेटिव टू का यूज़ किया रहता है इन्फिनेटिव्स के साथ, टू का जनरली यूज़ किया जाता है, बट कभी कभी कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं जो नाउन की तरह ट्रीट तो करते हैं बट उनके साथ इन्फिनेटिव टू का यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें हम बेयर इन्फिनेटिव्स कहते हैं। तो सम वर्ब्स दैट आर एक्चुअली इन्फिनेटिव्स बट डू नॉट फॉलोड बाई टू आर कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव्स। फॉर एग्जाम्पल बिड, लेट, मेक, नीड, डेयर, सी, हेयर एट्सेट्रा। अब इनके साथ जो भी वर्ब आएंगे, ठीक है, इनके साथ जो भी वर्ब आएंगे, ठीक, ये इन्फिनेटिव्स नहीं है, दे आर नॉट इन्फिनेटिव्स, इनके साथ जो वर्ब आएंगे वो इन्फिनेटिव होंगे, क्लियर। जैसे आई बेड हिम गो, तो यहाँ पर बेड हमारा इन्फिनेटिव नहीं है, यहाँ पर गो हमारा इन्फिनेटिव है। वी हर्ड यू सिंग हमारा इन्फिनेटिव है, जैसे आप ये नहीं कह सकते वी हर्ड यू टू सिंग, आई बेड हिम टू गो, आई लेट हिम टू गो, तो लेट हिम टू गो नहीं होता है, लेट हिम गो, ठीक है, आई लेट हिम गो, ठीक है, आई लेट हिम टू गो नहीं करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे यहाँ लेट हिम सिट हमारा इन्फिनेटिव है, यहाँ पर लेट को नहीं करेंगे, ये मैंने इसलिए लिया है, इसका मतलब इनके साथ जो भी वर्ब आएंगे, इन्फिनेटिव्स आएंगे, उनके साथ हम उनके पहले टू नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे लेट हिम टू सिट नहीं कह सकते, लेट हिम सिट। आई सॉ हिम अराइव, मैंने उसे आते देखा, आई सॉ हिम अराइव, मैंने उसे आते देखा, ठीक है। तो आई सॉ हिम टू अराइव नहीं करेंगे, अराइव जनरली। यू नीड नॉट वेट। अब यहाँ देखिए नीड और डेयर जब निगेटिव होंगे तभी हम क्या करते हैं, जनरली टू का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यू नीड नॉट वेट,
यू डेयर नॉट टू, यू डेयर नॉट गो, यू डेयर नॉट गो देयर, यू डेयर नॉट गो देयर। अब उसको नहीं कह सकते यू डेयर नॉट टू गो देयर, यू डेयर नॉट टू गो देयर, तो टू वहाँ नहीं लगाएंगे। जनरली हम बोलते समय हमको लगेगा कि टू नहीं लगाएंगे तो कुछ छूट रहा है, बट एक्चुअल में वो नहीं लगेगा वहाँ पर। यू नीड नॉट टू वेट, यहाँ पर लगेगा कि टू वेट, हमारे जनरली यू नीड नॉट टू वेट कह देते हैं, बट यहाँ पर हम क्या लिखते समय याद रखिएगा यू नीड नॉट वेट, ये करेक्ट जो है यूज ऑफ द सेंटेंस है। क्लियर। यहाँ पर वेट क्या है, यहाँ पर वेट हमारा इन्फिनेटिव है, रन हमारा इन्फिनेटिव, जो पहला वर्ड है वो हमारा इन्फिनेटिव नहीं है। ठीक है। सो आई होप आपको ये बेयर इन्फिनेटिव्स क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। अब उसमें बेयर इन्फिनेटिव्स में और भी कंडीशंस होते हैं, जैसे जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके साथ जो भी वर्ब्स यूज़ किए जाते हैं वो बेयर इन्फिनेटिव का काम करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, ही मे गो एंड स्विम, आई कैन स्विम। तो यहाँ पर देखिए अब कैसे इसको समझेंगे कि ये बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ हुए हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, तो अब इसको हम एक सेंटेंस अलग तरीके से बोले तो क्या लिख सकते हैं, इट इज़ सपोज टू रेन टुडे, इट इज़ सपोज टू रेन टुडे। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बारिश हो सकती है, इट इज़ सपोज टू रेन टुडे। तो यहाँ देख रहे हैं टू रेन आ गया, तो यहाँ पर जो रेन है ये इसी को लिखा गया, तो इसको हम इन्फिनेटिव टू की तरह यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। इट मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर रेन जो है, बारिश होना, ये क्या है, ये इन्फिनेटिव टू की तरह यूज़ हुआ है। इसे ही मे गो, जैसे ही इज़ परमिटेड, ही इज़ परमिटेड टू गो, ओके, ही इज़ परमिटेड टू गो। यहाँ पर हमने कह दिया ही इज़ परमिटेड टू गो, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो गया कि वह जा सकता है, उसे परमिशन दे दिया गया, तो टू गो यहाँ पर सिंपली आ गया हमारा। तो टू गो जो ऐसे ही आ गया तो हम समझ गए कि यहाँ पर गो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव की तरह हो जाएगा। सिमिलरली आई कैन स्विम, आई एम एबल टू स्विम, आई एम एबल टू स्विम। ठीक है, तो यहाँ पर आई एम कैपेबल टू स्विम, ठीक है, आई एम एबल टू स्विम, तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो टू स्विम आ रहा है यहाँ पर सिंपल सा, तो टू स्विम क्या है, इन्फिनेटिव है। क्लियर। तो यहाँ पर स्विम भी क्या है, तो हम कह सकते हैं इस तरीके से कि मॉडल्स के साथ जो वर्ब्स यूज होंगे वो क्या होते हैं, इन्फिनेटिव्स होते हैं और बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द बेयर इन्फिनेटिव्स आर आल्सो यूज्ड, क्योंकि हम यहाँ पे बेयर हटा दे रहे हैं, जो टू का जो टू था, दूसरा केस जब बना रहे थे तब टू यूज़ कर रहे थे। जैसे आई सपोज, इट इज़ सपोज टू रेन, तो इट इज़ सपोज जब तक नहीं लगाएगा तो टू रेन नहीं लगेगा। अदरवाइज अगर हम मॉडल्स में यूज़ कर रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो ये, और ये देखिए इन्फिनेटिव मतलब कहने का मतलब कि जो चेंज ना हो, किसी भी मतलब उन पर पर्सन्स का इफेक्ट ना पड़ता हो, ठीक है। और इसीलिए हम इसको ना कैटेगराइज करते हैं फाइनाइट वाले केस, नॉन फाइनाइट वाले केस में। नॉन फाइनाइट वाले केस में ही पार्टिसिपल, जीरंड और इन्फिनेटिव्स आते हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वाले केस को हम देख रहे हैं यहाँ पर। नॉन फाइनाइट में हम क्या करें, फाइनाइट वाला सारा पढ़ लिया हमने, अब नॉन फाइनाइट वाले पे आ चुके हैं। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट में हमने क्या देखा है, नॉन फाइनाइट में हम पहला इन्फिनेटिव देख रहे हैं, और क्योंकि ये इनका पर्सन्स के साथ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये वैसे के वैसे ही रहेंगे, कभी बदलेंगे नहीं। सो नाउ नेक्स्ट वन, द बेयर इन्फिनेटिव्स आर आल्सो यूज्ड आफ्टर हैड, बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, तो इनके साथ भी यूज़ करते हैं। ये जो क्या होते हैं, कंडीशनल होते हैं। ये सारे के सारे जो वर्ड्स होते हैं ये कंडीशनल होते हैं। ये फ्रेजेस हैं, हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन, तो ये सारे हमारे क्या हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर देखते हैं, अभी कंडीशनल सेंटेंसेस जब मैं पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यू हैड बेटर आस्क परमिशन, अच्छा होता कि तुम परमिशन ले लेते, अच्छा होता कि तुम परमिशन ले लेते। तो यू हैड बेटर आस्क परमिशन, बेटर टू आस्क परमिशन नहीं यूज़ करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम बेयर इन्फिनेटिव की तरह यूज़ करेंगे, यू हैड बेटर आस्क परमिशन, टू आस्क परमिशन नहीं करेंगे। आई हैड रादर प्ले देन वर्क, ठीक है, आई हैड रादर प्ले देन वर्क, मैं काम करने के बजाय खेलना पसंद करता, मैं काम करने के बजाय खेलना पसंद करता। आई हैड रादर प्ले देन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर पसंद करने की बात हो गई, आई हैड रादर प्ले देन वर्क, तो पसंद करने की बात हो, पसंद करने में मतलब नाउन होना चाहिए था, नाउन है तो मतलब इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव है तो मतलब यहाँ पर प्ले क्या हो जाएगा, प्ले और वर्क, ये यहाँ पर इन्फिनेटिव टू की तरह काम करेंगे। तो इन्फिनेटिव टू यहाँ नहीं लिख रहे हैं, बेयर इन्फिनेटिव की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो आई हैड रादर प्ले देन वर्क, इसको जनरली बोला जा सकता है, बोलते समय लोग गलती करते हैं, लिखते हैं आई हैड रादर टू प्ले देन टू वर्क। ठीक है, देन टू वर्क, ये बोलते समय गलती होती है, और लिखते समय हम टू का यूज़ नहीं करेंगे, याद रखिएगा। आई वुड रादर डाई देन सफ़र, सो मैं
ऐसे पीढ़ी मतलब सफ़र करने से अच्छा मर जाना पसंद करूँगा। आई वुड रादर डाई देन सफ़र सो, मैं ऐसे सफ़र करने से अच्छा मर जाना पसंद करूँगा। तो आई वुड रादर डाई देन सफ़र सो, तो आई वुड रादर डाई, ठीक है। टू डाई जनरली लोग बोल देते हैं, तो यहाँ पे टू डाई आपको गलती में मतलब जो एरर मिलेगा आपको सेंटेंसेस में फाइंड आउट करने के लिए, वो आपको यहाँ पे टू लगा दिया जाएगा, ठीक है। जबकि ये बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं, तो इसको याद रखिएगा आप, ठीक। तो अभी ये उतने अच्छे से नहीं क्लियर हो पाएगा। हैड रादर ये सारी चीज़ें, बेटर देन, हैड बेटर, वुड रादर, सूनर देन, तो ये सारी चीज़ें जब मैं कंडीशनल पढ़ाऊँगा तब वहाँ पर अच्छे से बताऊँगा कि कैसे इनको यूज़ करना है। क्लियर। सो नाउ अब तक अभी आप इतना बस समझिए कि इनके साथ जो भी वर्ड यूज़ होते हैं, जो भी वर्ब यूज़ होते हैं, वो वर्ब कैसे होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव्स होते हैं। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, यूजेस ऑफ द इन्फिनेटिव्स। अब कैसे कैसे यूज़ होते हैं एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, मतलब किसी वर्ब के सब्जेक्ट की तरह, वर्ब के सब्जेक्ट की तरह। टू फाउंड फॉल्ट इज़ ईजी, टू फाइंड फॉल्ट इज़ ईजी, तो यहाँ पर क्या है, इज़ ईजी, इज़ हमारा वर्ब हो गया, वर्ब हो गया। इसके पहले क्या लगा, टू फाइंड फॉल्ट, टू फाइंड फॉल्ट, टू एयर इज़ ह्यूमन, तो सब्जेक्ट बन गया। तो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब कहने का मतलब इज़, यहाँ पर जो इज़ है उसका सब्जेक्ट बन रहा है। इज़ जो है ये सब्जेक्ट है हमारा, तो ये सॉरी वर्ब है, इसका सब्जेक्ट जो है टू एयर और टू फाइंड हमारा सब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है, और वर्ब के पहले जो भी वर्ड आता है वो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस में, तो उसी का वर्ब सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हमारा वर्ब का सेंटेंस सब्जेक्ट होता है। क्लियर। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब की जब बात करेंगे तब क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट मीन टू रीड, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड। अब जैसे ट्रांजिटिव वर्ब जितने भी होते हैं उनके सब आपको मैंने बताया ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, कि उनके पास ऑब्जेक्ट होता है अपना। तो जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होंगे उनका अपना ऑब्जेक्ट होगा, और उनके साथ जो भी यूज़ किए जाते हैं। तो जब हम इन्फिनेटिव टू को एज ए नाउन यूज़ कर रहे हो, इन्फिनेटिव टू को जब एज ए नाउन यूज़ कर रहे हो और उसके साथ हम क्या लगा दें, ठीक है, उसको हम किसी वर्ब के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो उस वर्ब का वो क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स, ही लाइक्स टू प्ले, वो पसंद करता है खेलना, क्या, कार्ड खेलना पसंद करता है, ठीक है। तो ही लाइक्स टू प्ले कार्ड, ठीक है। ही लाइक्स वॉट, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स टू प्ले, ही लाइक्स वॉट, टू प्ले। तो वॉट जैसे एग्जांपल हमने पुटअप किया, सॉरी क्वेश्चन पुटअप किया, तो उसका क्या मिला, हमको आंसर मिला टू प्ले, टू प्ले, ठीक है। तो ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, और इसीलिए, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आया है, वर्ब के बाद आया है, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लाइक का बनेगा। उसी तरह आई डू नॉट मीन टू रीड, मीन मेरा मतलब पढ़ने से नहीं था, तो ठीक है, मेरा मतलब पढ़ने से नहीं था, तो यहाँ पर आई डू नॉट मीन टू रीड, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग, ठीक है। तो वर्ब के कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ होगा। जैसे इज़ है, इज़ टू सिंग, इज़ टू सिंग, तो मतलब जब हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करने लगे, एज एन एडजेक्टिव यूज़ करने लग जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक नाउन है, नाउन की तरह यूज़ हुआ, लेकिन इस नाउन का जो वर्ड होगा, जो आपको पता है कि नाउन जो है कभी कभी एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। नाउन्स कभी कभी एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं जब वो फ्रेज में होते हैं, जब फ्रेज में होते हैं, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव और फ्रेज की तरह काम करेगा। तो हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज टू सिंग पे कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, तो उसका मतलब उसका जो सबसे ज़्यादा उसको खुशी किसमें मिलती है, गाने में। उसको मतलब उसको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है, गाने में मिलती है। तो हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब आ गया। वर्ब कौन सा, इज़ है हमारा वर्ब, ठीक है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, किसी प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, की तरह। जैसे ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, इसमें बट क्या आ गया, प्रीपोजिशन हो गया हमारा। तो ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, तो इसको बट टू ओबे, तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरफ हो गया। द स्पीकर इज़ अबाउट टू बिगिन, ठीक है, अभी स्टार्ट करने वाला था, अबाउट टू बिगिन, ठीक है। तो अबाउट के साथ तो जब किसी प्रीपोजिशन, याद रखिएगा सिंपल सा, जब किसी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद यूज़ हो जाए इन्फिनेटिव्स, तो क्या हो जाते हैं, वो उस प्रीपोजिशंस के ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। जब वो किसी वर्ब के बाद यूज़ हो रहे हैं, किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद यूज़ हो रहे हैं तुरंत बाद, तो क्या हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अगर वो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ हो गए और वर्ब से पहले, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब उस सेंटेंस में। और अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम करने लग जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वर्ब। क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो जाए। जैसे आई सॉ हिम गो, तो आई सॉ हिम वॉट,
आई सॉ वॉट, आई सॉ हिम, उसे देखा, एंड मतलब क्या करते हुए दिखा, आई सॉ हिम गो, तो मैंने उसे देखा, तो कैसे देखा उसको, गो मतलब जाते हुए देखा, तो मैंने उसे जाते हुए देखा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने देखा तो आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा, तो उसका कंडीशन क्या था उस वक्त, जाने का, जा रहा था, वो जा रहा था, ठीक है। तो जाना यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज़ हो गया, आई सॉ हिम गो, ठीक है, उसके जाने तक का हो गया। जैसे आई सॉ हिम ईट, आई सॉ हिम उसको खाते देखा, तो मतलब ये उसका कॉम्प्लीमेंट है कि वो उसे खाते देखा, उसे जाते देखा, ये सोते देखा, ठीक है। सिंपली ये क्या, उसका कॉम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही आपको सीधे सिंपल समझिए कि अगर किसी ट्रांसिटिव वर्ब के बाद कोई वर्ब आ जाए, ऑब्जेक्ट आ जाए, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बचता है, अगर ट्रांसिटिव वर्ब के तुरंत बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ हो और उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ब यूज़ हो रहा हो, ठीक है, तो हम उसे क्या कर देंगे, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बना देंगे। जैसे आई सॉ हिम गो में हिम क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब सॉ का ऑब्जेक्ट है और उसके तुरंत बाद वर्ब यूज़ किया गया है गो, तो इसलिए ये गो क्या है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। टू क्वालिफाई ए वर्ब यूजुअली टू एक्सप्रेस अ पर्पस, जैसे ही कॉल टू सी माई ब्रदर, ही कॉल टू सी माई ब्रदर, ठीक है। इसमें क्या किया गया, किसी वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है क्या, टू सी माई ब्रदर, तो ही कॉल्ड, वो उसे बुलाया गया, वो बुलाया मुझे, तो मेरे ब्रदर, मेरे भाई को देखने के लिए, वो बुलाया मुझे मेरे भाई को देखने के लिए, तो ये कॉल्ड है, वर्ब है, और उसको क्या कर रहा है, पर्पज़ है कि मुझे क्यों बुलाया गया, मुझे पर्पज़ दिखा रहा है कि मुझे क्यों बुलाया, कोई काम क्यों कराया जा रहा है, ठीक है, कोई काम क्यों कराया जा रहा है, तो ये पर्पज़ बताएगा। तो टू सी माई ब्रदर, मेरे भाई को देखने के लिए। तो सिंपली आपको जब किसी काम के तुरंत बाद पर्पज़ दिख रहा हो तो क्या हो जाता है, और वो इन्फिनेटिव्स हो, जैसे टू सी इन्फिनेटिव से स्टार्ट हो रहा हो, तो क्या बन जाएगा, वो क्वालिफाई करेगा, उस वर्ब का क्वालिफायर हो जाएगा, उस वर्ब का क्वालिफायर हो जाएगा। टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए, फिक्स आर फूड टू ईट, गुड टू ईट, तो गुड क्या है हमारा एडजेक्टिव है, गुड टू ईट खाने के लिए सही है, ठीक है। टू क्वालिफाई अ नाउन, किसी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्ले, तो द टाइम क्या हो गया, टाइम हमारा अब नाउन हो गया, और नाउन के बाद तुरंत हमारा इन्फिनेटिव टू यूज़ हुआ है, तो टू प्ले क्या कर रहा है, इसको क्वालिफाई कर। तो देखिए जो जिसके बाद आ जाए, एडजेक्टिव के बाद आया इन्फिनेटिव टू, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब के बाद इन्फिनेटिव टू आया तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, और नाउन के बाद इन्फिनेटिव टू आ रहा है, मतलब जो भी इन्फिनेटिव्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। अगर वो सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में लिख दिया जाए तो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई करेगा। जैसे टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, फॉर एग्जांपल टू टेल द ट्रूथ आई फॉरगॉट माय प्रॉमिस, तो इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया गया, क्योंकि क्या कर रहा है, इस पर ज़्यादा फोर्स किया गया, टू टेल द ट्रूथ, सच बताने के लिए मैं अपना प्रॉमिस तक भूल गया, सच बताने के लिए मैं अपना प्रॉमिस तक भूल गया। तो टू टेल द ट्रूथ ये पूरे के पूरे सेंटेंस को कब जो है क्या कर रहा है, क्योंकि ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिख दिया गया है, ठीक है, तो सेंटेंस का पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर। तो बेसिकली आप जब सेंटेंसेस में पूछा जाएगा एक्सरसाइजेस में कि आप पहचानिए कि इसका फंक्शन क्या है, तो आप क्या देखेंगे, अगर वो सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में है तो आप लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, क्वालिफाई, ठीक है, या लिख सकते हैं क्वालिफायर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, इट इज़ क्वालिफाइंग अ सेंटेंस। फिर नेक्स्ट, अगर किसी प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आया तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वर्ब के तुरंत बाद आया तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अगर किसी वर्ब के बाद आया है और पर्पस शो कर रहा है तो पर्पस की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर किसी वर्ब के बाद आया है और वो उसकी क्वालिफाई करते, मतलब क्वालिफाई कर रहा है उसको, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिखाया था, अभी बताता हूँ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, जैसे इज़ टू सिंग, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब में जब आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब जनरल सा पता है, अब सब्जेक्ट कब बनेगा, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और जब वर्ब के बाद आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब बन जाएगा। क्लियर। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब बता ही दिया, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन के बाद आएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन बनेगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनेगा, ऑब्जेक्टिव के किसी ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, किसी ऑब्जेक्ट के बाद आए, ऐसे ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, किसी ट्रांसिटिव वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, उसके बाद अगर जैसे आई सॉ हिम गो, तो सॉ क्या है, ट्रांसिटिव वर्ब, उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम के बाद आया है गो, इसलिए ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। क्लियर। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, इसके एक्सरसाइजेस आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे सो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पहले एक्सरसाइजेस कवर करूँगा, उसके बाद मैं अदर थिंग्स कवर करूँगा, ठीक है। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।